भाई बहन 10 भाई बहन थे। पहला है श्रीकांत, जो इनका स्वर्गवास हो गया था। दूसरा है समयमती, जो बहन थी समयमती माता जी। इसके बाद स्वर्गीय महावीर जी। इसके बाद चौथा नंबर आता है इनका आचार्य जे विद्याधर का। इनकी बहन शांता जी, बहन स्वर्णा जी, धनपाल जी, धन कुमार स्वर्गीय। इनके एक भाई 7वें नंबर के धनपाल जी, जो उनका स्वर्गवास हो गया था। और एक अनंतनाथ जी, शांतिनाथ जी, अनम संतान, एक अनम संतान, अनम नाम से एक फेमस जानते हैं, वो गर्भ में ही खत्म हो गए थे। इस प्रकार ये 10 भाई बहन थे। इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। अन्य भाषा का ज्ञान मराठी, हिंदी, प्राकृतिक संस्कृत, अभ्रंश, अंग्रेजी, बंगला आदि। 14 वर्ष की उम्र में विवाह तक का व्रत छुल्लक सूरी सेन जी महाराज से चांद सडवाड़, जिला बेलगांव में कर्नाटक, बुधवार 19 अक्टूबर 1960 दीपावली के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया था। किन से लिया था? छुल्लक सूरी सेन। उस टाइम भट्टारकों का ज़्यादा प्रभाव था। सूरी सेन भट्टारक थे, उनसे इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। अच्छा, और कब लिया? दीपावली के दिन कर्नाटक में, मूल दीपावली के दिन लिया था इन्होंने। आजीवन ब्रह्मचर्य। अच्छा, अब ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण रूप से आचार्य देशभूषण जी से लिया। इन्होंने देशभूषण जी से ब्रह्मचर्य, इन्होंने पहले 14 वर्ष, जब तक हमारी शादी नहीं होगी, जब तक हम विवाह नहीं कराएंगे, ये नियम लिया था छुल्लक जी से। और जब ये बड़े हो गए थोड़े, और इन्होंने फिर पूर्ण रूप से देशभूषण महाराज जी आए थे कर्नाटक में, और उन्होंने जिंदगी भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, लिया नियम। इन्होंने आज जयपुर राजस्थान में 1996 में चूलगिरी में राजस्थान में जयपुर में देशभूषण महाराज जी आए थे। तो ये कर्नाटक से वहाँ गए थे ब्रह्मचर्य। जब इनने प्रवचन सुने देशभूषण जी के, तो इन्होंने वहाँ इन ब्रह्मचर्य, जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया। 7वां प्रतिमा। इसके बाद मुनि दीक्षा अजमेर में राजस्थान, आषाढ़ शुक्ल पंचमी रविवार सन 1968, 30 जून 1968 को मुनि दीक्षा हुई। दीक्षा गुरु महाकवि दिगंबराचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। आचार्य पद को नसीराबाद अजमेर राजस्थान मार्ग शीर्ष कृष्णा द्वितीय बुधवार 22 नवंबर 1972। दीक्षित शिष्य बाल ब्रह्मचारी। इनके दीक्षा शिष्य कितने थे? अभी हैं मौजूद, कुछ की समाधि वो कुछ हैं अभी, जिनमें ब्रह्मचारी उस टाइम 500, मुनि 225, आरिका 250, एलक 22, छुल्लक 12, 3। इस अभी तो 1000 है छुल्लक, एक ब्रह्मचारी आचार्य श्री के शिष्य ब्रह्मचारी 1000 है इस टाइम। इनके माता पिता और 2 छोटे 2 भाई बहन। इनके भाई और बहन, अभी भी इन बहन तो आरिका है, और जो अभी इनके साथ में हैं वो इनके भाई हैं, योग सागर, समय सागर। एक दिन की बात, ये मूंगफली, योग सागर महाराज छोटे थे जब, तो वो मूंगफली छील रहे थे। छीलना जानते हैं आप? मूंगफली दाने निकाल रहे थे। तो दाने निकाल में
वो क्या कर रहे थे, लाल लाल वो फुकली रहती है उसको फूंक रहे थे, और सफ़ेद सफ़ेद जो दाने निकलते हैं ना उसको देख रहे थे वो। इतने में आ गए विद्यासागर महाराज, बोले भैया क्या कर रहे हो? कहने लगे कि हम मूंगफली के दाने देख रहे हैं, सफ़ेद दाने। कहले बस ये अपनी आत्मा, क्या ये अपनी आत्मा है, और ये जो शरीर है जो तुम फेंक रहे हो, किली फेंक रहे हो, ये तुम्हारा शरीर है। तो वो कहते हैं कि भैया आप तो हमारे गुरु बन गए, आज आपने हमें पहचान बता दी, आत्मा किसे कहते हैं और शरीर किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार अपने को टाइम थोड़ा अपना कम है, क्योंकि अपने को शब्द सागर महाराज जी को सुनना है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि देखो उन्होंने आज के दिन जन्म लिया, शरद पूर्णिमा के दिन। इनकी बहुत क्यों यानी कहानियाँ हैं, बहुत सारी हैं उदाहरण इनके। और एक बार कटनी में इतनी तपस्या की इन्होंने, दो थे भारत में, एक विद्यानंद जी और एक विद्यासागर जी। हमने उनका लेख पढ़ा है विद्यानंद जी का। अगर तुम्हें तपस्वी देखना है तो विद्यासागर के पास जाओ। ऐसी तपस्या जो चतुर्थ काल में हो रही है वो आज पंचम काल में विद्यासागर महाराज के चरणों में जाओ, वहाँ आप देखो उनकी तपस्या के, तपस्या किसे कहते हैं। अगर तुमको ज्ञान हासिल करना है तो विद्यानंद जी के पास जाओ। ये विद्यानंद जी के पास बहुत अटूट ज्ञान था। उन्होंने खुद लिखा है कि अगर तुमको तपस्वी देखना है तो विद्यासागर जी महाराज के पास जाओ। कटनी में एक उदाहरण मिलता है, कटनी में जिसका जगह इनको रोका गया धर्मशाला में कमरे में, उसमें खटमल बहुत थे। अब रात भर वो जागते रहे, मगर भगाया नहीं, न किसी से बोला। लाल लाल चिट्टे हो गए शरीर में। सुबह जब आदमी उन्होंने देखा महाराज ये क्या हो गया रात भर में, आंखें देखो तो लाल एकदम। तो उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं, अब उनको भोजन भी तो चाहिए है। अगर हम मान लो इधर से अलग होते तो बेचारे क्या करते। आखिर वो उनने आदमियों ने कब बोले समाज वाले कि महाराज दूसरे कमरे में, कहला नहीं इसी कमरे में रहेंगे हम। इसी कहते हैं तपस्या। इसी कमरे में रहे, दूसरे नहीं, एक खटमल नहीं आया, एक भी खटमल नहीं। और चैन की नींद तो कोई प्रकार का इनके लिए न दवा कुछ नहीं, ऑटोमेटिक। ऐसे कई उदाहरण हैं। आदमियों ने पूछा कि महाराज आदिनाथ भगवान कुंडलपुर वाले बड़े बाबा आपका उनका कैसा संबंध है? तो वे कहते हैं देखो तुम्हारा संबंध फोन से है, उसमें बैलेंस डलता है। हमारा संबंध वायरलेस से है, उनसे हमारा संबंध उनसे वायरलेस का है। हमको जब बात करनी, बात होती है, हमारी बात होती तो हमारा वायरलेस चलता है उनके पास। देखो कितनी तपस्या, सब तपस्या का फल है उनका, और कुछ नहीं। कितने कुछ भी हो जाए मगर उन्होंने अपने सब कुछ का त्याग किया। कितना बड़ा त्याग किया, उसका फल उनको मिला और मिल रहा है। 78 साल की उम्र है, इस टाइम भी वो 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, 78 साल की उम्र में पैदल चलना बहुत बड़ी बात है। और उनके अगर वो आशीर्वाद दे दें, खाली नहीं जाता, कभी कभी खाली नहीं जाता। इसलिए हमारा आप लोगों से भी कहना कि देखो अपन जैन कुल में पैदा हुए हैं, बड़े मुकद्दर वाले हो, बड़ी किस्मत वाले हो कि तुम्हें जैन कुल मिला। और जैन कुल मिलने के बाद तुम्हें मध्य प्रयाण ये तुम्हारा भारतवर्ष मिला, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद भी अगर तुमने कुछ नियम संयम नहीं लिया तो तुम्हारा जैसे जाना और आना सब बराबर हो गया। आना जाना सब तुम्हारा बराबर हो गया, जैसे आज वैसे चले जाओगे। कर्म लेके आए थे, कर्म लेके जाओगे। यहाँ कर्म काटने आए थे तुम,
मैं कर्म बांध के जा रहे हो। हमेशा एक हर आदमी को ज्ञान है, ऐसा नहीं कि नहीं ज्ञान नहीं है, हर आदमी जानता है मगर मानता नहीं है। थोड़ी सी कमी है आदमी में, क्या? मानने की। मान जाए एक बार, वो अपने मन को दृढ़ संकल्प कर ले, क्या नहीं हमको ऐसा करना, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। मगर आप लोग क्या एसी और कूलर में मस्त हो, खूब खाने को है, खूब पैसा है, बस इसी में हो मस्त। कम से कम अपनी आत्मा का ध्यान तो करो कि हमारी आत्मा का क्या करना है हमें। जिसने आत्मा को पहचान लिया तो समझ लो उसने सब कुछ पहचान लिया। आज हम भी महाराज बने हैं, कितनी खुशी होती है हमारे दिल में। तुम एक बार आके तो देखो, तुम एक को त्यागो, एक परिवार को त्यागो, तुमको 1000 परिवार खड़े हैं सेवा करने के लिए, मगर तुम उसी को नहीं छोड़ पा रहे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलो परम पूजा आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। मम गुरुदेव परम पूजा आचार्य गुरुवर निर्भय सागर महाराज की। मुनि सिद्धेश्वर सागर महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पूरे जीवन